नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम किसी भी चतुर्घातीय समीकरण के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारे व्हाइट बोर्ड पर एक चतुर्घातीय समीकरण दी हुई है। इसके मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करते हुए हम किसी भी चतुर्घातीय समीकरण के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर चतुर्घातीय समीकरण ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0 दी हुई है। इसके मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। हल दी हुई चतुर्घातीय समीकरण ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्घातीय समीकरण के अधिकतम 4 मूल होते हैं। तो मान लेते हैं, माना इस चतुर्थ घातीय समीकरण के 4 मूल अल्फा, कामा बीटा, कामा गामा, कामा डेल्टा हैं। तब इस चतुर्घातीय समीकरण के मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर माइनस x³ का गुणांक बटे x⁴ का गुणांक होता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मूल अल्फा, बीटा, गामा व डेल्टा दिए हुए हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू x³ का गुणांक माइनस x³ का गुणांक। यहाँ पर देखते हैं चतुर्घातीय समीकरण में तो x³ है, यहाँ पर है, और इसका गुणांक प्लस का b है तो प्लस का b लिख लेते हैं। और बटे में x⁴ का गुणांक, तो इसी चतुर्घातीय समीकरण में देखते हैं विद्यार्थियों, तो यहाँ पर x⁴ का गुणांक a है तो a लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस चतुर्घातीय समीकरण के मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस इक्वल टू प्लस माइनस माइनस b/a प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अब हम इस चतुर्घातीय समीकरण के मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x⁴ का गुणांक। अर्थात इस चतुर्घातीय समीकरण के मूलों का गुणनफल बराबर इस चतुर्घातीय समीकरण का अचर पद बटे x⁴ का गुणांक। क्योंकि मूल अल्फा, बीटा, गामा व डेल्टा है तो मूलों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं गुणनफल के रूप में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू अचर पद इस चतुर्घातीय समीकरण में देखते हैं तो ई है, तो ई बटे x⁴ का गुणांक, तो यहाँ पर a है तो a लिख लेते हैं यहाँ पर। तो विद्यार्थियों, इस चतुर्घातीय समीकरण के मूलों का गुणनफल e/a प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार चतुर्घातीय समीकरण ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल इक्वल टू माइनस b/a प्राप्त हुआ। वह मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू e/a प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अब हम और एक चतुर्घातीय समीकरण लेते हैं और उसके मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारी दूसरी चतुर्घातीय समीकरण है 4x⁴ प्लस 20x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसके मूलों का योगफल एवं गुणनफल हम ज्ञात कर लेते हैं। हल। तो विद्यार्थियों, हमारी चतुर्घातीय समीकरण है 4
एक्स रेज टू 4 प्लस 20x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो विद्यार्थियों हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्घातीय समीकरण के अधिकतम 4 मूल होते हैं। तो माना इस चतुर्थ घातीय समीकरण के मूल अल्फा कामा बीटा कामा गामा और डेल्टा हैं। तब इस चतुर्घातीय समीकरण के मूलों का योगफल बराबर -x³ का गुणांक बटे x⁴ का गुणांक होता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू x⁴ का गुणांक देखते हैं। तो x⁴ का गुणांक 20 है, तो यहाँ 20 लिख लेते हैं और बट्टे का चिन्ह लगा लेते हैं। अब x⁴ का गुणांक देखते हैं। तो यहाँ पर x⁴ का गुणांक 4 ही है, तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। अब 4 से 20 को भाग दे देते हैं, तो भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर -5, अर्थात मूलों का योगफल -5 प्राप्त हुआ। अब हम इस चतुर्घातीय समीकरण के मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो विद्यार्थियों इस चतुर्घातीय समीकरण के मूलों का गुणनफल बराबर इस चतुर्घातीय समीकरण में अचर पद बटे x⁴ का गुणांक होता है। तो इस चतुर्घातीय समीकरण के मूल अल्फा बीटा गामा व डेल्टा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू अचर पद इस चतुर्घातीय समीकरण में देखते हैं। तो यहाँ पर 9 है, तो 9 लिख लेते हैं और हर में x⁴ का गुणांक देखते हैं। तो 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस चतुर्घातीय समीकरण के मूलों का गुणनफल 9/4 प्राप्त हुआ। हाँ, तो विद्यार्थियों इस प्रकार चतुर्घातीय समीकरण 4x⁴ प्लस 20x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू -5 प्राप्त हुआ। वह मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू 9/4 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने किसी भी चतुर्घातीय समीकरण के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।